हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हमें इंग्लिश में सीखना है इज टू एम टू आर टू का प्रयोग। आप सभी सोचते होंगे ना कि इज टू एम टू आर टू का प्रयोग इंग्लिश में कहाँ किया जाता है। तो चलिए आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इज टू एम टू आर टू का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में दूसरा नंबर एम टू और तीसरा नंबर आर टू, इन तीनों का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जिस वाक्य के अंत में लिखा होता है ना है। ध्यान से देखिए, जिस वाक्य के अंत में लिखा होता है ना है वहां पर हम इन तीनों का प्रयोग करेंगे। और या लिखा होगा वाला है, क्या लिखा होगा, जैसे वाला है या वाली है या वाले हैं, अगर ऐसा भी लिखा होगा तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन तीनों का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जिस वाक्य के अंत में लिखा होगा ना है या वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे वाक्य कैसा होगा कि जैसे मुझे जाना है, मुझे पानी पीना है, या आप कहेंगे कि वह जाने वाला है, क्या कहेंगे, वह जाने वाला है। तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में जिस वाक्य के अंत में लिखा हो ना है या जिस वाक्य के अंत में लिखा हो वाला है, वाली है, वाले हैं, वहां पर हम इन तीनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग साथ में लिखिए कि इनका प्रयोग कहां पर करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग ना है, इनका प्रयोग ना है या वाला है, इनका प्रयोग ना है या वाला है, काम वाली है या वाले हैं, के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता है। तो आपको इस टू एम टू आर टू का प्रयोग आप सभी को आज आ जाएगा, अर्थात इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो आपको ये बस यही याद रखना है कि अंत में देखना है, यदि ना है या वाला है तो तुरंत वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इस टू एम टू आर टू। और इसमें यह भी याद रखना होता है कि जैसे ही कर्ता, आपको याद रखना होता है कि कर्ता में क्या क्या होता है। कर्ता में जैसे पहला नंबर हमारा होता है ही, तो ही का हिंदी इसमें क्या होगा, ही का हिंदी होता है वह, या सभी को याद है कि ही का हिंदी क्या होता है, उसे। ऐसे सी का भी हिंदी होगा, सी का हिंदी होगा वह, या क्या होगा, उसे, ही सी। इट नहीं पढ़ना है, नेम मतलब नाम, नेम मतलब नाम। तो इन तीनों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इन तीनों के साथ में हम प्रयोग करेंगे इज टू। इन तीनों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, प्लस मतलब प्रयोग करना, तो इन तीनों के साथ में हम प्रयोग करेंगे इज टू। और एक नंबर जो बचा है उसका नाम है एम टू, क्या नाम है, एम टू। एम टू का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जब हमारा होगा कर्ता आई। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं, या होता है मुझे, क्या होता है, मुझे। तो आई का मतलब मैं या मुझे। तो बताइए इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ में प्रयोग करेंगे एम टू। किसका प्रयोग, एम टू। आपको याद रखना है कि कर्ता में ही, सी और ने, माने वह, ही का भी हिंदी वह और उसे, सी का भी हिंदी वह या उसे, और नेम का हिंदी नाम। इन तीनों के साथ में इज टू का प्रयोग होगा, आई के साथ एम टू का प्रयोग हुआ। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब तुम, या अभी आप सभी को याद है कि यू का मतलब तुम भी होता है, या यू का मतलब होता है तुम्हें, क्या होता है, हाँ, यू का मतलब होता है तुम्हें, दोनों होता है, आप सभी को याद भी है। और अगला नंबर यू के बाद जैसे हमारा नंबर होता है वी, अगला नंबर क्या है, वी। वी का हिंदी क्या होता है, हम या हमें, क्या होता है, हम या हमें। अगला नंबर टी एच ई वाई, दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे या उन्हें। तो ऊपर आप याद रखना है कि ऊपर जो तीन लिखा गया है ही, सी, नेम, इन तीनों के साथ में इज टू का, बीच में एक कर्ता लिखा गया है आई, आई के साथ एम टू का, और नीचे तीन कर्ता लिखा गया है। इन तीनों के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग,
R2, बस आपको यही याद रखना है, is to m to R2, इसका प्रयोग, इनका प्रयोग आप सभी को आ जाएगा। और क्लास 9th में जब आप 9th का किताब लेंगे, कक्षा 9 और 10 का, उसमें भी ग्रामर में पहले ही शुरुआत में ही is to m to R2 का प्रयोग दिया गया है। जितना प्रयोग आपको पढ़ाया गया है सब किताब में दिया गया है। चलिए इसका उदाहरण देखिए कैसे लिखेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसके बाद हम किसको लिखते हैं। स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर का मतलब संरचना सूत्र। देखिए सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का मतलब क्या है जो यहां पर लिखा गया है। तो यदि ही है तो ही के साथ में is to, आई के साथ में m2, यू के साथ में R2, तो सब्जेक्ट इसी को कहते हैं। अब इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? या तो is to, या तो R2 या m2, तब R2 इसका प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब, किसका प्रयोग करना है? वर्ब। वर्ब सभी को पता है कि वर्ब क्या होता है। उसके बाद हमें प्रयोग करना है वर्ब। वर्ब के बाद अब जो बचेगा अदर वर्ड। अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब शेष। चलिए स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना। क्या कहते हैं? संरचना। संरचना। और देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। इसे कहते हैं कर्ता। और इज टू m to R2 इसे ऐसे ही लिखेंगे, इसे ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस इज टू m2 और R2। वर्ब को हिंदी में कहेंगे क्रिया। क्या कहेंगे? और अदर वर्ड को कहते हैं शेष। शेष मतलब जो अंत में बचेगा उस शेष को क्या कहते हैं? अदर वर्ड। तो सबसे पहले कर्ता लिखना है, इज टू m to R2 लिखना है, फिर क्रिया, फिर शेष। क्रिया का मतलब काम, जाना, आना, पढ़ना, लिखना। चलिए उदाहरण देखिए इसका। देखिए उदाहरण इसका पहला नंबर। चलिए पहला नंबर उसे जाना है। पहला नंबर उदाहरण क्या हो गया कि उसे जाना है। चलिए उसे जाना है, बताइए उसे का इंग्लिश क्या ऊपर लिखा गया है? उसे का इंग्लिश लिखा गया है ही। क्या लिखा गया है? ही। लिखेंगे ही, तो ही हमारा क्या हो गया? कर्ता। अब करेंगे इज टू m to R2। चलिए बताइए किसका प्रयोग होगा? इज टू का, m2 का, कि R2 का प्रयोग? इज टू। चलिए ही के साथ में इज टू, तो ही इज टू। अब लिखेंगे क्रिया। क्रिया का मतलब काम। काम हमारा है जाना, तो जाना के लिए क्या होगा? बताइए और कुछ इसमें है? देखिए उसे का इंग्लिश हो गया, है का इज टू हो गया, जाना का गो हो गया, खत्म। ही इज टू गो मतलब उससे जाना है। और इसे ही ऐसे भी लिखेंगे, उसे कहिए या वह, तो उसे जाना है या वह जाने वाला है। ऊपर लिखा गया है ना, या तो ना है लिखा होगा या तो क्या लिखा होगा? वाला है, वाली है, वाले हैं। तो इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है। चलिए अब वह का इंग्लिश फिर वही हो जाएगा ही। अब बताइए ही के बाद इज टू और जाना का गो, तो पहला उसे जाना है या वह जाने वाला है, दोनों सेंटेंस क्या है? एक ही है। चलिए अगला नंबर, जैसे कि मुझे किताब पढ़ना है। मुझे किताब पढ़ना है। चलिए मुझे का इंग्लिश क्या होता है? मुझे का इंग्लिश लिखेंगे आई। मैं या मुझे का होता है आई। बताइए आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ में m2। तो देखिए आई हो गया कर्ता, m2 अब क्रिया। क्रिया का मतलब काम, तो पढ़ना हमारा काम है। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। आई एम टू रीड। और लिखा गया शेष। शेष का मतलब अब जो बचेगा, देखिए तो क्या बचा? किताब। किताब बच गया, लिख देंगे किताब का बुक। मतलब एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं कि मुझे किताब पढ़ना है, आई एम टू रीड बुक। अब इसी को ऐसे बनाएंगे, मैं किताब पढ़ने वाला हूं। इसी को ऐसे बना सकते हैं कि मैं किताब पढ़ने वाला हूं। चलिए मैं किताब पढ़ने वाला हूं। मैं का इंग्लिश फिर वही हो जाएगा आई। मैं का इंग्लिश फिर क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ में m2, फिर पढ़ना का क्या लिखेंगे? रीड, और किताब का बुक। तो ऐसे यह और यह दोनों सेम है।
और पहला और दूसरा भी क्या है, सेम है। इसी तरह से आप जितने भी सेंटेंस होंगे सभी को बना सकते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए।